आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुमताज आलम सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए। मुमताज जी, जो इन दो घटनाओं का जिक्र किया, निश्चित रूप से ये घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं कि अफसरशाही जो है वो जनप्रतिनिधियों पर, नेताओं पर हावी होती नजर आ रही है। एक मंत्री को स्वयं थाने में धरने पर बैठना पड़ रहा है। और दूसरी जो घटना है, AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो जिस शहर में जाते हैं वहां उनका विरोध होता है, वहां पर जनता अपनी समस्याएं लेकर आती है, जिससे वो खपा होकर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अफसर ही उनकी छवि खराब करने में लगे हैं। तो क्या अफसरशाही प्रदेश में बेलगाम हो गई है? अफसरशाही नेताओं की सुन नहीं रही है, जनप्रतिनिधियों को वो तवज्जो नहीं मिल रही है, अफसर उनको भाव नहीं दे रहे हैं क्या? मानस जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जनता के बीच अपने चैनल के माध्यम से लाए हैं जी। मानस जी, किसी भी लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधि की उपेक्षा होना, जनप्रतिनिधि को पीछे धकेल देना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए कलंक की तरह माना जाए जी। क्योंकि जनप्रतिनिधि एक बहुत सारी जनता के द्वारा चुना जाता है। एक विधायक, कई लाख लोग वोट डालते हैं जब एक विधायक चुना जाता है। लेकिन समस्या यह है कि अफसरशाही को कौन बढ़ावा दे रहा, कौन फरोग दे रहा है। एक राज्य मंत्री स्तर की नेता कोतवाली पे धरने पे बैठी है तो सरकार के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि सरकार में क्या चल रहा है। एक शेर के साथ में अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। लगे कि आप तो आएंगे घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान कोई है। जब आप जिलों में ऐसे नेताओं को, ऐसे अफसरों को अपॉइंट करेंगे जो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करे, 7-7 साल 8-8 साल अफसर लगाए जाएंगे, तो मानस जी उन्हें आदत पड़ जाएगी। ना वो फिर सरकार के नेताओं को देखेंगे, ना विपक्ष के नेताओं को देखेंगे। रामपुर के अंदर ये एक अधिकारी को लगाते हैं, 5 साल वो जिला अधिकारी रहता है, सिर्फ उसका काम रहता था कि आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने। 5 साल बाद उसे फिर मुरादाबाद में लगा दिया जाता है और मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया जाता है और लगातार वो एक परिवार को, एक पार्टी के नेताओं को उत्पीड़न करता है। जब आप इस प्रकार अफसरों को बढ़ावा देंगे तो वो आपको भी कुछ नहीं समझेंगे। अभी इकरा हसन का मुद्दा आपने देखा होगा, शामली के अंदर इकरा हसन की क्या बेइज्जती करी एक PCS अफसर ने। हरेंद्र मलिक जी ने खुद कहा कि अफसर मेरा फोन नहीं उठाते। इनकी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि मेरी नहीं सुनी जा रही, नंद गोपाल नंदी ने कहा। तो ये सरकार के लिए कलंक है, सरकार का फेलियर है कि एक राज्य मंत्री थाने में बैठ के उसका पति कह रहा है कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि में आवाम की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और लगातार वो अफसरों के राब्ते में रहता है, अफसरों से काम कराता है। लेकिन अफसर जब इस तरीके का अपमान करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो ये सरकार का फेलियर है। ठीक है, ठीक है। मुमताज आलम जी आप जुड़े रहे हमारे साथ मेहंदी हसन जी कांग्रेस नेता जुड़े हुए। मेहंदी हसन जी आपको रुक करते हैं। मेहंदी हसन जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जब विपक्ष कहता है कि उनके नेताओं से, उनके जो विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि अधिकारी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब तो सरकार में जो सत्ता में है, सरकार में ही जो